हमारे इरफान साहब और इमरान साहब से जब मैं मिला और उनके ख्यालात मुझ तक पहुँचे, बेहद खुशी मुझे महसूस हुई। और ये कहने पर मैं मजबूर हूँ कि ऐसे ही दीवाने हैं जिनकी वजह से आज मदारिस इस्लामिया आबाद है। बातिल ने बहुत ताकत लगाई, जोर लगाया कि किस तरह मदारिस इस्लामिया को मिटा दिया जाए। जब तक ये हिंदुस्तान में जो आज सरों पर टोपियां और चेहरों पर दाढ़ियां नजर आ रही है, इस मदरसों की ही बरकत है। यही वजह है कि बातिल चाहता है कि सबसे पहले मदरसों को खत्म किया जाए और महकराम से आवाम के रास्ते को काट दिया जाए, ताकि यहाँ जो हमारा तशख्खुस है, जो हमारी पहचान है, वो खत्म हो जाए। लेकिन याद रखें, इंशाअल्लाह जब तक हमारे इरफान भाई और इमरान भाई और जो लोग इनका सपोर्ट करते हैं, आप जैसे लोग इनका सपोर्ट करते हैं, ताउन करते हैं, और जो स्टाफ नजर आ रहा है, जब तक ऐसे दीवाने रहेंगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले रहेंगे, बातिल कभी कामयाब नहीं होगा। अगर ये चाहते, डॉक्टर साहब चाहते, ये हमारे इमरान भाई चाहते, तो अपने घर के लिए भी मेहनत कर सकते थे। फिक्र कर दुनिया करती है, अपने बच्चों बाल बच्चों के लिए लोग फिक्र करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, अपने दुकान के लिए करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जिनको अल्लाह पाक तौफीक देता है, वही मदारिस इस्लामिया के लिए फिक्र करते हैं। जैसा कि मालूम हुआ कि मदरसा बंद होने के कगार पे था, लेकिन आपने कहा नहीं, मदरसा बंद नहीं होने देंगे। और आप जैसे जब तक इंशाल्लाह मोहब्बत करने वाले रहेंगे, ये मदरसा खुलेगा, तरक्की करेगा, इंशाल्लाह और बहुत आगे बढ़ेगा। ये सदका जारिया है, कयामत तक अगर ये मदरसा जब तक चलेगा, जिससे जितने फारिगीन होंगे, जितने लोग यहाँ से इल्म दीन हासिल करेंगे, उनसे लोग हासिल करेंगे, उनसे दूसरे लोग हासिल करेंगे, आपके खाते में नाम है, आपके नाम अमाल में सवाब पहुंचेगा। ये है सबसे ताजिर, सबसे कामयाब, सबसे फायदेमंद ताजिर यही लोग हैं जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दीन के लिए मेहनत करते हैं। और आपके इस इदारे के लिए सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी दामत बरकातुम जो नवा टाड़ के, मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि हजरत से मुझे बेपनाह अकीदत है। मैंने हिंदुस्तान का सफर किया, अगर मैं बताऊं कि 10 लोगों की मैं फहरिस्त बनाऊं सबसे ईमानदार, सबसे मोतबर, सबसे खलीक इंसान की, तो उसमें से एक नाम हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी का आएगा। मालूम है कि वो भी यही से पढ़े हैं, इसी इदारे से। इस इदारे की मकबूलियत की यही बहुत बड़ी बात है कि उसे बड़े बड़े लोग, बड़े अच्छे अच्छे लोग इस इदारे से पढ़े हुए हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करते हुए 4 मिसरे से अपना शेरी सफर शुरू कर रहा हूँ। समाज फरमाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। और मैं बिलखुसूस मुफ्ती इलियास मज़ाहिरी साहब, जिनके जरिए जो जरिया बने यहाँ तक मुझे लाने के लिए, मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उनके जरिए एक अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। समाज में देखेंगे सदर साहब कि हो गुलाम रसूल लिखने दो, क्या मिसरा के मेहनतें हो रसूल लिखने दो, हो गुलाम रसूल लिखने दो, मेहनतें हो रसूल लिखने दो, शायरों को गजल मुबारक हो, शायरों को गजल मुबारक हो, शायरों को गजल मुबारक हो, मुस्कुराते रसूल लिखने दो, मुस्कुराते रसूल लिखने दो, शायरों को गजल मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बाबरकत आगाज़ की हजरत आपने, अल्लाह पाक आपकी उम्र में सेहत या बरकत फरमाए। दोस्तों, जब ऐसे बड़े लोग, ऐसे बुजुर्ग लोग हौसला अफजाई फरमाते हैं तो दिल सीना फख्र से फूल जाता है। आप जैसे बुजुर्गों की दुआ मिल जाए, यही बहुत बड़ी हम लोगों के लिए सादत होती है। समाज कि शायरों को गजल मुबारक हो, मुझको नाते रसूल लिखने दो, मुझको नाते रसूल लिखने दो। शुरू में मैंने तमीदी जो
होगी, उसका एक हिस्सा ये भी था। अल्लाह पाक ने आपको दौलत दी है तो उसे बिल्कुल ऐसी जगह लगाइए जिसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें और इससे अच्छा मतलब शायद आपको कहीं नजर आए। खुशनसीब है और मैं कहूँगा कि बड़े चालाक है हमारे डॉक्टर इरफान साहब, हमारे इमरान भाई और ये स्टाफ जिनके नाम से वाकिफ है, जो आप चार सुतून की शक्ल में नजर आ रहे हैं। और आप लोग भी तो इस इदारे के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। वरना दौलत तो बहुत लोगों के पास होती है लेकिन सबके पास दिल नहीं होता। हालांकि खजाना छोड़ के चले जाएंगे, आप जो खा ले पहन ले इस्तेमाल कर ले वही आपका है। जो मदारिस इस्लामिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आप खर्च कर रहे वही आपका है। वरना मरने के बाद लोग आपस में सब कुछ बांट लेंगे, आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। चार मिसरे में नसीहत के तौर पर पेश करता हूँ, समाज फरमाए कि फकत दो दिन का साथी है किसी पल मुंह फिराएगा, हमेशा आपके थोड़ी खजाना काम आएगा। फकत दो दिन का साथी है किसी पल मुंह फिराएगा, हमेशा आपके थोड़ी खजाना काम आएगा। यही दस्तूर दुनिया यही दस्तूर दुनिया है, यही कानून कुदरत है। यही दस्तूर दुनिया है, यही कानून कुदरत है। जो खाली हाथ आया है वो खाली हाथ जाएगा, जो खाली हाथ आया है वो खाली हाथ जाएगा। यही दस्तूर दुनिया है, यही दस्तूर दुनिया है, यही कानून कुदरत है। जो खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा, जो खाली हाथ आया है वो खाली हाथ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर बैठी हैं जो तालीम भी हासिल कर रहे हैं। बेटियों के हवाले से मैं चार मिसरे पढ़ा करता हूँ, चार मिसरे के हवाले से पेश करते रहा हूँ और इंशाअल्लाह आपके दिलों को छू जाएंगे चार मिसरे। कि मैं कब कहता हूँ उसके घर में किलकारी नहीं होती। जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि इस गांव में मैं पहली बार आया हूँ, अब तक अपने मोबाइल में सुना, कंप्यूटर में सुना, आज जिंदा पहली बार आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं बहुत लोग। तो मैं चाहता हूँ वो कलाम जो बहुत सुनेंगे पढ़ेंगे आप बराह रास्त मुझसे समाप्त करें। कि मैं कब कहता हूँ उसके घर में किलकारी नहीं होती, मगर अफसोस जैसी चाहिए वैसी नहीं होती, मगर अफसोस जैसी चाहिए वैसी नहीं होती। वो क्या जाने, वो क्या जाने, वो क्या जाने किसे कहती दुनिया ने मते उस्मा, ताबिश जिसके आंगन में कोई बेटी नहीं होती। वो क्या जाने, वो क्या जाने किसे कहती दुनिया ने मते उस्मा, ताबिश जिसके आंगन में कोई बेटी नहीं होती। बात बेटी की आई तो बात माँ की भी आएगी। और वो चार मिसरे में जहाँ जाता हूँ जरूर पढ़ता, बिल्कुल डॉक्टर साहब समाज फरमाएंगे आपके पास चार मिसरे। दोस्तों डॉक्टर लोगों से बहुत डर लगता है, क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, लेकिन अगर डॉक्टर नाराज हो गए तो सीधे अल्लाह के पास भेज देगा। लिहाजा हमारे डॉक्टर साहब खिदमत खल्क कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत बड़ी इबादत, किसी के दुख सुख में शरीक होना। आपके दरवाजे पर बीमार आते हैं और तंदुरुस्त हो जाते हैं, आप खुशनसीब इंसान है, अल्लाह पाक आपसे काम ले रहा है। समाज फरमाए कि हर अमल जवाब मिलेता है। और एक बात और अर्दा करना
लॉकडाउन में यही लोग थे जिन्होंने पूरे इलाके को संभाला। जो बड़े से बड़े डॉक्टर थे दुकान बंद करके लापता हो गए थे, लेकिन जो छोटे इलाकाई डॉक्टर थे इन्होंने मौत से आंखें मिलाई और कभी पीछे नहीं हटे, पूरे इलाके को संभाला। इसलिए ऐसे तमाम डॉक्टरों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को इसका बेहतरीन बदला अता फरमाएगा कि हर अमल जवाब मिलेता है, हर मांगो गुलाब मिलेता है। पूरा दावा है। जिस शख्स ने कसम खाई कि मैं नहीं बोलूंगा मुझे उम्मीद है कि वो भी बोलेगा कि हर अमल जवाब मिलेता है, हर मांगो गुलाब मिलेता है। प्यार से प्यार से माँ के चेहरे क्यों एक हज का सवाब मिलेता है, एक हज का सवाब मिलेता है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि प्यार से माँ के चेहरे को एक हज का सवाब मिलेता है। एक बिल्कुल इमरान भाई एक नई नात पाक पेश करूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि वो कलाम जो बहुत ज्यादा सुना दिया पढ़ा दिया माँ के हवाले से, उसके भी 2-3 बंदे पेश करके मैं उस नए कलाम तक पहुंच रहा हूँ। शायर ने कहा कि माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। बड़ी अजीब बात, लेकिन शायर की फनकारी देखिए, यही शायर का कमाल है कि माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। थोड़ी सी तरमीम के साथ कि माँ झूठ बोल बोल के हर गम छुपाएगी, माँ झूठ बोल बोल के हर गम छुपाएगी। खाना माँ का झूठ देके कि खाना हमेशा वक्त से पहले पकाएगी, हाथों से अपने सबको निवाले खिलाएगी। बच्चों से ये कहेगी मुझे भूख ही नहीं, भूख ही रहेगी फिर भी बहाने बनाएगी। बच्चों से ये कहेगी मुझे भूख ही नहीं, भूखी रहेगी फिर भी बहाने बनाएगी। खाना बचेगा खाना अगर बचेगा तो फिर में खाएगी। माँ झूठ बोल बोल के हर गम छुपाएगी। माँ का एक और झूठ देखे, माँ झूठ क्या बोलती है समाज पर। माँ कि बीमार हो तो दर्द छुपाती रहेगी ये, और खुद को तंदुरुस्त बताती रहेगी ये, और खुद को तंदुरुस्त बताती रहेगी ये। कोशिश करेगी खुश नजर आने की हर घड़ी, लहजे को भी शगुफ्ता बनाती रहेगी ये। जब भी नजर मिला जब भी नजर मिलाएगी ये मुस्कुराएगी। माँ झूठ बोल बोल के हर गम छुपाएगी, माँ झूठ बोल बोल के हर गम छुपाएगी। और ये एक बिल्कुल ताज़ा कलाम, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बाद में
जैसा होगा वो जो फरमाइश होगी बिल्कुल नया कलाम आपकी समाप्त कर रहा हूं। समाप्त मैं एक बार आप भी दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। आए आए रसूल आए, कि बाग़े तैबा के फूल आए, आए आए रसूल आए, बाग़े तैबा के फूल आए, आए आए रसूल आए, बाग़े तैबा के फूल आए, में नूर आए। अब यहाँ से बंद में पेश कर रहा हूँ दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो उठनी जो आते वक्त बिल्कुल लागर और कमजोर थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत देखिए कि वही लागर और उठनी हवा से बातें करने लगी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए कि आए आए रसूल आए, कि रहमत खुदाए पाक की जिस दम मचल गई, पल में हनी मदाई की किस्मत बदल गई, रहमत खुदाए पाक की जिस दम मचल गई, पल में हनी मदाई की किस्मत बदल गई, भी आमिना के लाल की बरकत तो देखिए, भी आमिना के लाल की बरकत तो देखिए, भी आमिना के लाल की बरकत तो देखिए, पीछे जो उठनी थी वो आगे निकल गई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा हाजा, जनाब कारी ताबिश रेहान साहब, जनाब कारी ताबिश रेहान साहब, पढ़े भाई पढ़े, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माशाअल्लाह बच्चे भी यहाँ के बड़े टैलेंटेड हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हर शेर पर हर बंद पर हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, कहीं से माहौल को हर तरह से माहौल को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे और आप लोगों का भी जवाब नहीं माशाअल्लाह। मैं बंद पेश कर रहा हूँ समाप्त फरमाएं कि आए आए रसूल आए, बाग़े तैबा के फूल आए, बहुत और ताइफ के दुश्मनों से मुझे कुछ गिला नहीं, वो बस्ती जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश कर दी गई, फरिश्ता आता और कहता है अल्लाह के रसूल अगर आप हुक्म दें तो मैं ताइफ के दाएं बाएं जो पहाड़ है मैं उनको टकरा दूं ताकि ये कौम बदबख्त कौम नाफरमान कौम आपस में फिर कर रह जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूं, आज ये कौम ईमान नहीं लाती, मुझको नहीं पहचानती, लेकिन अल्लाह की जात से मुझे पूरी उम्मीद है कि कल आने वाली इनकी नस्ल मुझे पहचानेगी, मेरे मर्तबे को जानेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, बंदा पेश कर रहा हूँ तमाम ताइफ के दुश्मनों से मुझे कुछ गिला नहीं, जो दुश्मनों का है वो मेरा रास्ता नहीं, ताइफ के दुश्मनों से मुझे कुछ गिला नहीं, जो दुश्मनों का है वो मेरा रास्ता नहीं, कैसे मैं दूं इनको बातों,
मोहब्बत के साथ ये बंद भी समाज इरशाद हो, इरशाद। कि आए आए रसूल आए। इन उलमाए कराम को हुफ़ाज़ किराम को सामने रखे, अल्लाह वालों की कद्र करें। सबसे अच्छा अदब हम अपने उलमाए किराम की कद्र करें, उनकी बातों को नजरअंदाज न करें, उनके मकाम और मर्तबे को पहचानें, क्योंकि ऐसे लोग बड़े नायाब होते हैं। और मैं ये बंद पेश करता हूँ समाज मैं इरशाद कि कायम है सच दिल से जो दीने मुबीन पर। लेकिन वहीं पर हम उलमा की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अंदर इस्तिग़ना पैदा करें, बेनियाजी की सिफत पैदा करें, खुददारी की सिफत हमारे अंदर होगी तो इंशाअल्लाह अवाम खुद ब खुद अपने कांधों पर सर पलकों पर बिठाएगी हमें। बस अंदर पेश करता हूँ तमाम कि कायम है सच दिल से जो दीने मुबीन पर, लिल्लाहियत का नूर है दिन की जबीन पर, लिल्लाहियत का नूर है दिन की जबीन पर। छोटे बड़े का फर्क मिटाया हुजूर ने, सबको गले से अपने लगाया हुजूर ने, देखा न अपना और कराया हुजूर ने, सबको गले से अपने लगाया हुजूर ने। शुक्रिया। आइए मेरा जी कर रहा है कि हमदे बारी का वो कलाम था बहुत मुनफरिद न बोले ओ यार रे हर वाला नाम तेरा, हर वाला नाम तेरा, कुन फयकून है काम तेरा, हर वाला नाम तेरा, कुन फयकून है काम तेरा, जिक्र है सुबह शाम तेरा, जिक्र है सुबह शाम तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। माशाअल्लाह कि ज़ात है तेरी लामहदूद, हर शय में है तू मौजूद, ज़ात है तेरी लामहदूद, हर शय में है तू मौजूद, एक तू ही सबका माबूद, एक तू ही सबका माबूद, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह के नाजुक तार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, चमन में लाला दार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, सहरा में कोसार में अल्लाह, चोटी पर और गार में अल्लाह, मस्जिद में बाजार में अल्लाह, मोमिन की तलवार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, मक़तल में अदार में अल्लाह, बाहर अल्लाह, घर में अल्लाह, नगर में अल्लाह, डगर में अल्लाह, शजर में अल्लाह,
हजर में अल्लाह, सफर में अल्लाह, हजर में अल्लाह, तारों में और कमर में अल्लाह, सिद्दीक और उमर में अल्लाह, सिद्दीक और उमर में अल्लाह, उस्मान हैदर में अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। और आइए एक भोजपुरी कलाम, जी आता वो कलाम जो इस इलाके में मैंने मतलब पहली बार आया हूँ, तो अपने वो कलाम जरूर सुनाऊंगा जो बहुत ज्यादा सुनेंगे आपके इलाके में, गिरिडीह में, अतराफ में, झारखंड में बहुत ज्यादा पड़ेगा। मैं एक भोजपुरी कलाम पेश कर रहा हूँ, समाज सम्मान है। बहुत अच्छा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना आमिना के घर माहे पूरन का मेला, आमिना के घर में हर पूरन का मेला, आमिना के घर माहे पूरन का मेला, सगरो तरिया जगर मगर होए, जगर मगर होए, अपन के दिलाना बन के दिलाना मारे नबी का अंबर पे चंदेवा इधर उधर होए, आमिना के घर माए पूरन का मेला, सदरो तरिया जगर मगर होए, जगर मगर होए। और यहाँ से बंदा समाज इरशाद कि डोलत है खेतवन माँ बादे बहारी, डोलत है खेतवन माँ बादे बहारी, झूमत है पेड़वन की हर डारी डारी, झूमत है पेड़वन की हर डारी डारी, कोहरा में कोहरा में बरपा है आतिश सादने माँ, पुतवन का गोरेवा डगर मगर होए, आमिना के घर माए पूरन का मेला, सगरो तरिया जगर मगर होए, जगर मगर होए। मुफ्ती अकरम साहब दामद बरकातुहू का हजरत के हवाले से बंद पेश करता हूँ समाज पर कि ऐसन नबी कोई आवा ना आई, ऐसन नबी कोई आवा ना आई, ऐसन नबी कोई आवा ना आई, मर्तबा कोई आवा ना आई, मर्तबा कोई आवा ना पाई, पर से सावने रब के करने का उनकी नजरिया जिधर जिधर होए, आमिना के घर माहे पूरन का मेला, सगरो तरिया जगर मगर होए, जगर मगर होए। और आखिर में वो कलाम है बड़े बड़े आता एक 4 मित्र में हिजाब के हवाले से 4 मित्र पेश करो। इरशाद चाहता हूँ कुछ हमारी बहनों तक एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। हमारी एक बहन मुस्कान ने किस तरह हमारा सब फख्र से ऊंचा कर दिया, अल्लाह पाक उसकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। मैं 4 मित्र उस हवाले से पेश करता हूँ समाज पर कि मेरे नबी की शरीयत से खेलने वाले, मेरे नबी की
शरीयत से खेलने वाले। जरूर तुझ पे खुदा का अजाब उतरेगा। चौथे मिसरे एक एक शब्द की मैं शिरकत चाहूंगा कि मेरे नबी की शरीयत से खेलने वाले जरूर तुझ पे खुदा का अजाब उतरेगा। हमारी बहन हर जुल्म हंस के सह लेगी, हमारी बहन हर जुल्म हंस के सह लेगी, मगर ना इनके सरों से हिजाब उतरेगा, मगर ना इनके सरों से हिजाब उतरेगा। हमारी बहन हर जुल्म हंस के सह लेगी, मगर ना इनके सरों से हिजाब उतरेगा। मतलब एक शेर मैं चाहता हूँ ये करना कि मैं पेश कर दूं समाज इरशाद कि न तो शैतान न हैवान से डर लगता है। कहा क्या मिसरा है भाई। एक इंसान की खूबसूरत यही है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने का जज्बा रखे। वरना एक इंसान मेरे कुत्ते में फर्क क्या रह गया। एक कुत्ता भी अपने लिए जी लेता है। हम इंसान है, शरफुल मखलूकात है। अल्लाह पाक ने तमाम मखलूकात में हमें अफजल बनाया है। तो ये स्टाफ, ये लोग सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, ये स्टाफ चाहते तो दूसरा भी काम कर सकते थे, इससे अच्छी तनख्वाह उजरत मिल सकती थी, लेकिन नहीं। मैंने बताया कि अल्लाह पाक सबको ये तौफीक नहीं देता। बड़े नसीब वालों की दौलत मिलती है कि अल्लाह पाक जिनसे अपने लिए अपना काम ले रहा है, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवा रहा है। हेलो, शायर ने कहा मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत दौलत बड़े बड़े लोगों को देता है, लेकिन अपने दीन की खिदमत का जज्बा सबको नसीब नहीं करता। बड़े किस्मत वालों की जज्बा नसीब होता है। चंद अफराद अगर आप लोग ये ठान लें कि इंशाअल्लाह इस मदरसे को बहुत आगे ले जाना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इंशाअल्लाह आप सपोर्ट कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ समाज का मैं कि न तो शैतान न हैवान से डर लगता है, कि न तो शैतान न हैवान से डर लगता है। अरे अब तो इंसान से डर लगता है, अब तो इंसान से डर लगता है। दोस्तों, मैं स्टाफ का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसी तरतीब बनाई कि मेरे लिए आसानी हो गई। क्योंकि आज मौलाना अकरम साहब जो आप ही के दायरे का एक बहुत होनहार तालिब इल्म जो आज बहुत बड़ा नाम बन चुका है, आज उनके भाई मुखिया भी बन गए हैं। तो आज उस खुशी के मौके पर प्रोग्राम भी चीजों नवाटाड़ में गालिब वहीं मुझे जाना भी है। कल भी दिन में भी प्रोग्राम है, रात में भी प्रोग्राम है। आपके गिरिडीह इलाके में इस बात से मुसलसल इधर ही का सफर रहा और बड़ी मोहब्बतों से आप लोगों ने नवाजा। अल्लाह पाक इस खित्ते को, इस पूरे इलाके को सरसब्ज़ व शादाब रखे, अपनी खुसूसी रहमत नाजिल फरमाए इलाकों पर इन लोगों पर। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, आगे समाप्त फरमाए कि न तो शैतान न हैवान से डर लगता है। जो अल्लाह वाले होते हैं वो भी इंसान होते हैं, उनके भी दिल में गुनाह का दाया, गुनाह का जज्बा पैदा होता है, लेकिन गुनाह से बचते हैं। क्यों बचते हैं? सिर्फ समाज फरमाए कि न तो शैतान न हैवान से डर लगता है, अब तो इंसान से डर लगता है। दिल तो आमादा गुनाहों पे बहुत है, लेकिन दिल तो आमादा गुनाहों पे बहुत है, लेकिन अरे क्या करूं
के मैदान से डर लगता है। भाई आखिर में वो कलाम मैं कहूँ कि सबसे नंबर 1 पर रहा, जिसका सबसे बड़ा मकाम है आज बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल। तो जो मेरी शोहरत हुई, जो सबसे ज्यादा जिस कलाम से मुझे शोहरत मिली, वो कलाम मैं आपने बरहा सुना होगा, लेकिन बरह रास्त जब पहली बार आपके गांव में आया तो नहीं सुने होंगे। मैं बरह रास्त 1-2 बंद उसके भी पेश करते रहूँ। मैं समझता हूँ अगर इस कलाम को नहीं पेश करूंगा तो मेरा सफर अधूरा रहेगा। समाज फरमा कि है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। तकरीबन 14-15 साल से मैं इन इलाकों में आता हूँ। आज भी जब मैं किसी भी प्रोग्राम में जाता हूँ इसकी फरमाइश जरूर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी मोहब्बतें हैं कि नहीं कोई मेरे नबी जैसा है यकीन, ये मेरा है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। एक दिन मैंने चांद से पूछा तू है कितना हसीन, कोई तुझसा नहीं, तेरी नूरी हिरनों से सवार है फर्श ज़मीन, कोई तुझसा नहीं। तो चांद ये बोला सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो चांद ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं। जा शहर मदीना चला जा, जा 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 के देख जरा, अरे है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। आखिरी बंद, उसके बाद सहमत तमाम बंद तमाम कि एक दिन मैंने फूल से पूछा तू है सुर्ख गुलाब, नहीं तेरा जवाब, तेरी भीनी भीनी खुशबू से है मस्त शबाब, नहीं तेरा जवाब। तो फूल ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं। जा शहर मदीना चला जा, जा 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 के देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे